डेयरडेविल के सूट की बात करें तो उस डेयरडेविल की कमजोरियों की बात करें तो डेयरडेविल की भी कुछ कमजोरियां हैं। इसके बाद बात करते हैं डेयरडेविल के रेडार सेंस की। दोस्तों, मार्वल कॉमिक्स में बहुत सारे सुपर हीरो हैं जिनकी कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है, लेकिन आज मैं जिसकी बात करने वाला हूँ वो खास है क्योंकि उसके पास आंखें नहीं है। वो बिना आंखों के भी वो सब कुछ कर सकता है जो साधारण इंसान नहीं कर सकता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैट मर्डॉक यानी कि डेयरडेविल की। और आज मैं उसकी यूनिक साइकोलॉजी आपको समझाऊंगा और साथ ही ये कौन है और क्या कर सकता है ये भी। तो वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जान लेते हैं डेयरडेविल को बनाने के पीछे की कहानी। मार्टिन गुडमैन, जो उस समय मार्वल कॉमिक्स के पब्लिशर थे, उन्होंने स्पाइडरमैन के सक्सेस के बाद एक और कैरेक्टर बनाना चाहा और इसलिए उन्होंने स्टैनली को अप्रोच किया। स्टैनली ने यह ऑफर एक्सेप्ट किया और स्टीव डिट्को की मदद से एक और कैरेक्टर बनाना चाहा, लेकिन स्टीव डिट्को उस समय बिजी होने के कारण मदद नहीं कर पाए। इसलिए स्टैनली ने बिल एवरेट को ऑन बोर्ड लाया और फिर जैक कर्बी की मदद से एक और कैरेक्टर बनाया जो था डेयरडेविल। यह डेयरडेविल को बनाने में कानून के सिंबल का इंस्पिरेशन लिया गया था क्योंकि कानून भी अंधा होता है। अब बात करते हैं ओरिजिन की। तो डेयरडेविल मार्वल कॉमिक्स में दिखने वाला एक सुपर हीरो है जिसे बनाया गया था राइटर और एडिटर स्टैनली ने और आर्टिस्ट बिल एवरेट ने, और इसमें जैक कर्बी का भी हाथ था। ये डेयरडेविल सबसे पहले हमें दिखा था 1964 में आई हुई डेयरडेविल के सीरीज में। इसका असली नाम मैथ्यू माइकल मर्डॉक है, जिसे शॉर्ट में मैट भी कहते हैं। यह जोनाथन मर्डॉक की यहाँ जन्मा था और इसका एक भाई भी था जिसका नाम माइक है। मैट असल में आयरिश अमेरिकन है जो न्यूयॉर्क में हेल्स किचन में काम करता है। मैट की माँ मैगी मर्डॉक ने दोनों बच्चों को जन्म देने के बाद अपनी फैमिली को छोड़कर नन बन गई। मैट के पिता अंगूठा छाप होने के कारण चाहते थे कि उनका बेटा कुछ बड़ा बने, इसलिए उन्होंने बॉक्सिंग करके मैट को पढ़ाया और लॉयर बनाया। मैट बचपन से ही शांत बच्चा था, पर वहाँ के बच्चे अक्सर उसे परेशान किया करते थे, इसलिए वो चुपके से अपने पिता के जिम में प्रैक्टिस किया करता था, जिसके कारण उसके अंदर हिम्मत से आगे थी और उसी हिम्मत के चलते उसने एक अंधे आदमी को ट्रक के नीचे आने से बचा लिया। लेकिन इस चक्कर में मैट का ही उस ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और उस ट्रक में रखा हुआ रेडियोएक्टिव मैट की आंखों में चला गया, जिसके कारण मैट हमेशा के लिए अंधा हो गया। पर अंधा होने के बाद भी मैट को कुछ एबिलिटीज मिल गई, जैसे कि सुनने की शक्ति, टेस्ट करने की ताकत और टच की। और उसी के साथ मैट को रेडार सेंस की पावर भी मिल गई, जिसके जरिए मैट अपने दिमाग में बिना देखे अपने आसपास की इमेज बना सकता है। उसके बाद मैट स्टिक नाम के आदमी से मिला, जिसने मैट की सारी पावर्स को और तेज करवा दिया और साथ ही मैट को मार्शल आर्ट्स और एरोबेटिक्स सिखाए और फिर वो बन गया डेयरडेविल। अब एक एक करके डेयरडेविल के पावर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेयरडेविल के टच के बारे में। तो देखिए, डेयरडेविल का टच बहुत ही स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग कि वो छूकर किताब में क्या लिखा है ये जान सकता है। उसके लिए उसे ब्रेल की आवश्यकता भी नहीं होती है। उसका सेंस इतना स्ट्रांग है कि वो छूकर जान सकता है कि उसके आसपास का तापमान कैसा है। बात करते हैं डेयरडेविल की स्मेलिंग की एबिलिटी। तो मैट मर्डॉक की स्मेलिंग एबिलिटी सुपर ह्यूमन लेवल की है और वो इतनी तेज है कि वो 20 फीट दूर रहकर भी ट्विंस के बीच में अंतर जान सकता है। इतना ही नहीं, वो अगर एक बार किसी इंसान को सूंघ ले तो वो उसे कभी भी नहीं भूलता है। वो उसे भीड़ में भी पहचान सकता है। इसके बाद बात करते हैं डेयरडेविल के रेडार सेंस की। तो यार, डेयरडेविल का रेडार सेंस बहुत ही तेज है और उसमें उसकी हियरिंग पावर काम आती है, क्योंकि उसके जरिए डेयरडेविल अपने रेडार सेंस से अपने आसपास की जगह बनाता है और जान सकता है कि उसका ओपोनेंट कितना पावरफुल है और उसके अनुसार काम करता है। इस रेडार सेंस के जरिए डेयरडेविल बड़े से बड़े विलन को भी आसानी से हरा सकता है। इसके अलावा डेयरडेविल का अंधा होना उसके लिए फायदेमंद है, क्योंकि अकेला होने के कारण वो किसी इल्यूजन में फंस नहीं सकता है और न ही कभी हिप्नोटाइज हो सकता है। अब बात करते हैं डेयरडेविल के पावर्स की। तो डेयरडेविल बहुत सारे फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग से होके गया है, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ नॉर्मल आदमी से अधिक है। हालांकि उतनी नहीं जितनी कि एक सुपर हीरो की होती है, पर नॉर्मल इंसान से बेहतर है। वो आसानी से किसी भी इंसान को उठाकर फेंक सकता है और भारी वजन को उठा सकता है। उसका स्टैमिना भी बहुत अच्छा है और वो उतना ही है जितना कि एथलेटिक का होता है। वो आसानी से बड़े दर्द को भी सह सकता है। यहाँ तक कि डेयरडेविल लगातार 5 दिन तक बिना सोए भी लड़ सकता है।
जान लेते हैं कि क्या डेयरडेविल साइकिक पावर से बच सकता है। तो डेयरडेविल एक साधारण इंसान है, उसके पास ना ही टेलीपैथी है और ना ही टेलीकाइनेसिस, लेकिन इतने सालों तक जो ट्रेनिंग डेयरडेविल ने ली है उससे वो साइकिक पावर को रेजिस्ट कर सकता है। हालांकि अगर उसके सामने कोई पावरफुल टेलीपैथ हो जैसे कि प्रोफेसर एक्स या एमा फ्रॉस्ट तो उन्हें रोक नहीं सकता, लेकिन बाकी टेलीपैथ को आसानी से रोक सकता है और अगर कोई उसके दिमाग में घुस जाए तो वो उसके दिमाग में फंस सकता है। इसके अलावा डेयरडेविल बहुत अच्छे से सुन सकता है, यहाँ तक कि अगर कोई चोरी छुपे धीरे से बोल रहा है तो भी वो जान सकता है कि वो क्या बोल रहा है। यहाँ तक कि वो अपने सुपर ह्यूमन हियरिंग से लोगों की हार्ट बीट सुन सकता है, जिससे उसे पता चलता है कि आदमी झूठ बोल रहा है या नहीं। इतना ही नहीं, डेयरडेविल अपने सांस लेने की आवाज इग्नोर कर सकता है और सुन सकता है कि क्या चल रहा है। हालांकि अगर कोई झूठ बोलने में प्रोफेशनल हो तो वो डेयरडेविल को आसानी से मूर्ख बना सकता है। इसके अलावा डेयरडेविल बहुत सारे वेपन चला सकता है जैसे कि तलवार, चाकू या गन्स। इतना ही नहीं, वो कुछ खास प्रेशर पॉइंट भी जानता है जिसके जरिए वो अपने ओपोनेंट को आसानी से ढेर कर सकता है। इसके अलावा डेयरडेविल के सूट की बात करें तो उसके हेलमेट पर 2 हॉर्न्स है जो किसी एंटीना की तरह काम करते हैं और उसके जरिए डेयरडेविल को पुलिस की बातें सुनाई देती है। इतना ही नहीं, डेयरडेविल का सूट बुलेट प्रूफ है और फायर प्रूफ भी, और साथ ही वो सूट मैट को इलेक्ट्रिक हमले से बचाता है। इसके अलावा डेयरडेविल की कमजोरियों की बात करें तो डेयरडेविल की भी कुछ कमजोरियां हैं, जैसे कि उसके पास बहुत अधिक आवाज हुई तो उसके रेडार सेंस पर असर पड़ता है। हालांकि अधिक समय तक नहीं रहता, लेकिन कुछ पलों के लिए उसके लिए घातक हो सकता है। इसके अलावा अगर डेयरडेविल पानी में गिर जाए तो उसकी रेडार सेंस कुछ काम नहीं कर सकती है, यानी कि अगर किसी ऐसे विलन से सामना हुआ जो पानी से जुड़ा है तो वो डेयरडेविल को आसानी से हरा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो डेयरडेविल साधारण इंसान की तरह ही है, जिससे ये साबित होता है कि वो इमॉर्टल नहीं है। इसके अलावा डेयरडेविल के रिलेशनशिप की बात करें तो वो बहुत ही रंगीन किस्म का है। उसने कई सारे लड़कों को डेट किया है जैसे कि ब्लैक विडो, इलेक्ट्रा, कैरन पेज। एक स्टोरी लाइन में मैट मर्डॉक और नताशा रोमानोव का एक बेटा भी है, जिससे ये साबित होता है कि डेयरडेविल मामूली इंसान की तरह ही रिप्रोड्यूस कर सकता है। और रही बात नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस के सीरीज की, तो उसमें भी मैट की कई सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है। एनीवेज, तो ये था डेयरडेविल को लेकर एक डिटेल ब्रेकडाउन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।